गाइस, कल हमने जो टॉपिक किया था वो इम्प्लिसिट फंक्शन, जो लास्ट टॉपिक कल छोड़ा था, एक ही क्वेश्चन किया था उसका, उसी से एक बार शुरू करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या बताया था आपको कि क्या है, जिसमें x एंड y आर नॉट सेपरेटेड, राइट। ये इम्प्लिसिट फंक्शन था। आपने क्या किया था, एज इट इज डिफरेंशिएट, जो भी इक्वेशन मेंशन किया हुआ था उसको एज इट इज डिफरेंशिएट कर दिया। एक क्वेश्चन से करते हैं दोबारा। कल हमने क्वेश्चन किया था एक भी, जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस c इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स इवेलुएट करना है, करिए डिफरेंशियल एज इट इज, इसको डिफरेंशियल कर दो। डी बाई डी एक्स लगा रहे हो पूरे इक्वेशन के साथ, अब लिखेंगे नहीं, साथ साथ ही डिफरेंशिएट करके चलेंगे, ठीक है। चलिए, ए कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस 2h अगेन कांस्टेंट, यहाँ पर डी बाई डी एक्स रख रहे हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट रूल चाहिए, ठीक, प्लस b वाई स्क्वायर का, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x है ऐसे ही वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन जब भी आप y को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज ऑलवेज देयर, राइट। अब 2g एज इट इज, x का डिफरेंशियल 1, 2f एज इट इज, y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, c कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0। 2 आप देख रहे हो पूरा इक्वेशन में आ रहा है, उसको हम ऐसे ही कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 में चला जाएगा। अब जो पहले एक टर्म ये रह गया आपका जिसको हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस g एज इट इज प्लस f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए ये ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, ax प्लस hx dy बाई डी एक्स प्लस hy प्लस by dy बाई डी एक्स प्लस g f dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाले सारे टर्म्स एक साइड रख लो और बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओ। hx प्लस कॉमन आउट कर रहे हो साथ साथ, प्लस f dy बाई डी एक्स, बाकी तीनों टर्म्स उधर जाएंगे, तीनों का साइन प्लस है तो तीनों का माइनस हो जाएगा, माइनस hy माइनस g, ठीक। उधर से माइनस को कॉमन कर लीजिए, ये हो गया माइनस, नीचे जाएगा hx प्लस by प्लस f, ठीक। ऐसे तो ये आंसर हो गया। अब अगर इसी को पूछ लेते कि dy बाई डी एक्स एट 0 0, तो प्लेस x 0 एज वेल एज y 0, दिस मीन्स x y, ठीक है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0, माइनस g अपॉन 0 0 f, ये आंसर। ये क्वेश्चन भी आपका पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, स्कैनर से भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले।
ये आपका 2000 के पेपर का क्वेश्चन है जो आप करा रही हूँ. xy minus log y is equal to 1. xy minus log y is equal to 1. करो differential as it is. d by dx of xy minus d by dx of log y is equal to d by dx of 1. यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा x dy by dx plus y d by dx of x minus log y का डिफरेंशियल 1 by y. log x का 1 upon x है, सिर्फ क्या करना है dy by dx रखना है. कांस्टेंट इज 0. y हो गया x का डिफरेंशियल 1 माइनस 1 by y dy by dx 0. एक साथ रखेंगे, उधर ले जाएंगे. 1 upon y dy by dx is equal to minus y. dy by dx कॉमन हो गया. x minus 1 upon y xy minus 1 y minus y. xy minus 1 y को इधर ले जाते हैं माइनस वाई स्क्वायर. अब नीचे रखो बस ये, या फिर माइनस को हटाएंगे तो दैट मीन्स dy by dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है तो x और y को वो पर्टिकुलर वैल्यूज आप प्लेस कर सकते हैं. और क्वेश्चन पे आते हैं. 2011 का क्वेश्चन है. x log y plus y log x plus y log x is equal to 0. आपको इवैल्यूएट करना है अगेन dy by dx. दोनों में प्रोडक्ट रूल आएगा प्लस dy by dx of y log x x log y plus this is first function differential of second plus second function differential of first plus अब वही रूल यहाँ पर जाएगा. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, नाउ सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट. ठीक है, चलिए x log y is 1 by y dy by dx. log y x का 1 प्लस y log x का
1/x प्लस log x y का dy by dx. dy by dx वाले टर्म्स को साथ में रखिए. दिस इज x अपॉन y dy by dx प्लस log x dy by dx. बाकी दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड पे. माइनस log y माइनस y अपॉन x. यहाँ से dy by dx को कॉमन आउट. x अपॉन y प्लस log x माइनस साइन कॉमन log y प्लस. जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप आंसर दे सकते हैं उतना देंगे और बाकी तो फिर ऑप्शंस पे जाएगा. एलसीएम हो रहा है यहाँ पर. ये टर्म इधर प्रोडक्ट हो गया. माइनस x log y ना क्रॉस मल्टीप्लाई. ये टर्म ऊपर और वो नीचे. ठीक. दिस इज dy by dx इज इक्वल टू, ये y यहाँ जाएगा माइनस y अपॉन एक्स. बाहर रखने उसको. x log y प्लस y अपॉन x प्लस y log x. ये आपका आंसर. ठीक. एक और है 2009-10 के पेपर का क्वेश्चन, वो और करेंगे फिर नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2010 का क्वेश्चन है. x cube y square is equal to x minus y raised to the power 5. What is the value of dy by dx at 1, 2? Product rule. First function, अब प्रोडक्ट रूल आएगा. फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट. ठीक. इज इक्वल टू, यहाँ पे नॉर्मल आप इस पूरे को एक फंक्शन ट्रीट करके x की पावर 5 के फॉर्मेट से डिफरेंशिएट करोगे और इसका डिफरेंशियल दोबारा जो चेन रूल आपको समझाया था पहले 5 और अंदर से एक पार्ट कम हो गया 4. देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि इस पूरे को मैंने x ट्रीट किया है. ठीक. दिस इज एक्स क्यूब 2y dy बाई डी एक्स प्लस y स्क्वायर 3x स्क्वायर 5 x माइनस वाई होल 4 और यहाँ पर हो गया x का 1 और y का dy बाई dx. अब आप पहले ये हो कि इसको सिंप्लीफाई करोगे, सारा ओपन करो, जस्ट प्लेस वैल्यू x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2. इट विल बी मोर इजी. x1 y2 जहाँ आपने डिफरेंशिएट कर दिया वहीं पर रख दीजिए. x इज 1 का क्यूब 1 ही हो गया. 2 into 2 dy by dx plus y square
फिर से 2 का स्क्वायर 3, x की पावर x is 1, 5, x is 1, y is 2 whole 4. अब इसको सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा ना. 4 dy by dx प्लस 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 is equal to 5 1 minus dy by dx. Now open it. 4 dy by dx plus 12 5 minus 5 dy by dx. इधर ले आइए और उसको उधर ले जाइए. 4 dy by dx plus 5 dy by dx. 9 dy by dx is equal to minus 7. dy by dx is equal to minus 7. Always remember कि don't try to find out the value of dy by dx. जब आपको सब्सटीट्यूट करना है x को 1 by 2, जिस स्टेप पे आपने डिफरेंशियल कंप्लीट कर दिया वहीं पे पहले वैल्यूज डाल दीजिए, देन कैलकुलेट dy by dx. चलिए नेक्स्ट रूल करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस. ये रूल भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है पैरामीट्रिक फंक्शंस का. पैरामीट्रिक इक्वेशंस और पैरामीट्रिक फंक्शंस. पैरामीट्रिक इक्वेशंस नेक्स्ट रूल जो भी नंबर चल रहा है. पैरामीट्रिक इक्वेशन और पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या है. देखो पैरामीटर का मतलब ये है कि अ फंक्शन इज सेड टू बी अ पैरामीट्रिक फंक्शन. जहाँ आप कह रहे हो कि एक और कोई पैरामीटर यूज हो रहा है. अभी तक क्या था कि x इज अ फंक्शन ऑफ y और y इज अ फंक्शन ऑफ x. जब आप कह रहे थे x कैन बी कम्प्लीटली रिटन इन द फॉर्म ऑफ y और y कैन बी रिटन इन कम्प्लीटली इन द फॉर्म ऑफ x, तब हम कह रहे थे कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं. ठीक. इम्प्लिसिट में क्या हुआ, x और y मर्ज करके आ गए जहाँ सेपरेट नहीं हो सकते थे और हमने इकट्ठा डिफरेंशिएट कर दिया. नाउ द थर्ड वन इज पैरामीट्रिक फंक्शन, जहाँ पे आप ये कहोगे कि x और y दोनों किसी और वेरिएबल के फंक्शंस हैं. ठीक. वो जो अनदर वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड अ पैरामीटर. That's why these functions are called parametric function. A function is said to be parametric function if x and y both are functions of some another वेरिएबल. और पैरामीटर भी बोल गया. वैसे तो वेरिएबल के लिए हमेशा एक्स वाई जेड जो अल्फ़ाबेट है उसके लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट्स यूज होते हैं. सम अनदर पैरामीटर, तो इसको हम वेरिएबल बोल ही नहीं सकते. अनदर पैरामीटर टी और थीटा, दैट इज जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा इसका, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी और फंक्शन ऑफ थीटा, as well as y is a function of t और function of theta. ठीक. और आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको पहले साथ में डाल लेते हैं.
जो मेथड ऑफ सॉल्विंग आएगा इसका, उसमें क्या है हमारा, आपने सिर्फ क्या करना है, पहले हमारे पास एक ही इक्वेशन हो रही थी, हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब दो इक्वेशंस हैं, वी हैव टू इक्वेशंस, दोनों को डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ठीक। अगर टी का फंक्शन यूजुअली आपकी बुक में सारे क्वेश्चंस जो हैं या स्कैनर में भी देखेंगे तो पैरामीटर टी ही यूज़ किया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ना तो डिफरेंशियल में ना इंटीग्रेशन में, किसी भी टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट देयर। तो थीटा का तो ऑटोमेटिकली हट ही जाता है, कोई इशू ही नहीं है उसका। आप क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगी। टी के रिस्पेक्ट में करने का मतलब क्या है कि अब इधर आप क्या कर रहे थे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, अब टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, जैसे y को ट्रीट किया वैसे ही इसको ट्रीट करना है, ठीक। दिस इज dx बाई dt इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली सेकेंड वाले को भी डिफरेंशिएट कर दोगे, differentiate 2 with respect to t again, that is dy by dt, f1 f2 f2t, ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, ठीक। नाउ 4/3, what will 4/3 gives you, this is dy by dt dx upon dt, और इधर जो भी आपका आएगा तो ये dt से dt will balanced, what will we get, dy by dx जो हमें चाहिए, ये इसका मेथड ऑफ सॉल्विंग है। इसमें मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, आप लोग इसको करें। ये जो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं 2009 के पेपर में है क्वेश्चन, ये दिस इज फ्रॉम 2009। x is equal to 2t plus 5 and y is equal to t square minus 5. Find dy by dx, ये आप लेना, ठीक है। चलो करिए डिफरेंशिएट dx by dt, आपको क्या कहा है कि सिर्फ t के रिस्पेक्ट में, पहले क्या कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में हो रहा था, डी बाई डी एक्स करते जा रहे थे, अभी t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डी बाई डी टी और x ऐसे ही, ठीक। आपने सिर्फ क्या किया है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया x को, व्हाट विल वी गेट, जैसे हम x के रिस्पेक्ट में y को कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, dy बाई डी एक्स, ऐसे ही t के रिस्पेक्ट में x को कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, dx बाय dt, ठीक है। चलो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2, इधर भी t के रिस्पेक्ट में कर लो, चलो एक स्टेप डालते हैं, ये साथ साथ ही मैं इसको भी कर रही हूँ,
डी बाई डी टी, वाई को डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। चलिए, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 2t का डिफरेंशियल 2 कॉमन, t का 1, 2x का डिफरेंशियल इज nx का डिफरेंशियल इज n, 2x का डिफरेंशियल 2, 2t का डिफरेंशियल भी 2, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, dy बाई डी टी, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t क्योंकि x स्क्वायर का 2x, 5 का 0, ये आपका मिल गया 1 and 2. Now what will we do? 2 upon 1, y वाला इक्वेशन अपॉन x वाला इक्वेशन, ये ध्यान रखेंगे। लिख भी देती हूँ जो बच्चे नए हैं इस टॉपिक के लिए, इक्वेशन कंटेनिंग y अपॉन इक्वेशन कंटेनिंग x, dy by dt dx, ठीक है। दिस इज 2t अपॉन 2, क्या आंसर मिल गया हमें, dy, ये t से t बैलेंस हो जाएगा, इधर साइड जो कर रहे थे आप, दिस इज dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन dt, तो ये बैलेंस हो गया, दैट मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू t। ये तो क्वेश्चन इतना ही पूछा हुआ है ना, यूजुअली इसका क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो dy बाई dx की वैल्यू t की किसी पॉइंट पे पूछ रहा होगा, 1 पे, 0 पे, 2 पे, तो आप लास्ट स्टेप पे जाके t की वही वैल्यू रख देंगे जो क्वेश्चन में पूछा है। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, ये है, ये भी 2009 का ही क्वेश्चन है। के पेपर से ही है। आज हम बस 2 ही रूल्स पढ़ेंगे और एक जो रूल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा, उसको हम डिस्कस करेंगे कल। दिस इज फ्रॉम अगेन 2009, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, सॉरी, ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। dy बाई डी एक्स को इवेल्युएट करना है आपको, t इज इक्वल टू 1, आ जाओ, डी एक्स अपॉन डी टी, डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी टी ए टी स्क्वायर, फिर यहाँ पर डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ 280, डी एक्स बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट है, बाहर रखिए, साथ साथ में ही करेंगे दोनों इक्वेशन को तो और अच्छा है। टी स्क्वायर का 2t, टी का 1, एक बार सिंपल फॉर्म बस इसको 280 dy अपॉन dt 2a 1 2, आपने क्या करना है, जस्ट 2 अपॉन 1, y वाला अपॉन x वाला, तो हमें क्या मिला, dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, इवेल्युएट जो करना है हमें एट t इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन 1 1, that means dy by dx at t is equal to 1 is 1, ये हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन करेंगे, 2012 का क्वेश्चन है,
x is equal to ct and y is equal to c upon t. चलिए करिए डिफरेंशियल. दिस इज dy dt of x. dx अपॉन dt कांस्टेंट बाहर dy dt ऑफ t इज दोनों इक्वेशन साथ साथ चल रही है ना बेटा. dy by dt c और dy dt ऑफ 1 अपॉन कांस्टेंट हमेशा बाहर nx में n बाहर. ठीक. c ऑफ fx जो आपको रूल बताया था ना, e का डिफरेंशियल 1 क्योंकि x का भी 1 dy by dt c. अब इसको आप क्या करेंगे, ये करेंगे. ठीक है, ये तो हो ही गया हमारा एज इट इज. इसको छोड़ते जाते हैं साथ साथ. c -1 आगे ऊपर से एक पार लेस हुआ -c t की पार -2 -c. इसको नीचे ले जाओ टी स्क्वायर. ये तो चल ही रहा है ऐसे. इसको लिखना है, लिखिए बार बार, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है. एक बार हो गया, दैट्स इट. ये 1 और ये 2. नाउ 2 अपॉन 1 व्हाट विल इट गिव यू? dy by dt अपॉन dx अपॉन dt -c अपॉन टी स्क्वायर अपॉन c. माइनस का 1 ये आंसर. कोई पर्टिकुलर पॉइंट पूछ रहे हैं तो उस पॉइंट पर डालिए वैल्यू, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे. चलिए, आप लोग अपनी बुक से जितने रूल्स हम लोग कर चुके हैं अभी तक, उतने रूल्स पे जो भी क्वेश्चंस, आई थिंक शायद ये बुक में आपके चैप्टर नंबर 9 है. 9A जो एक्सरसाइज है वो आपका डिफरेंशिएशन का है. वहाँ से जो भी रूल्स, प्रोडक्ट रूल आप कर चुके हो, क्वोशिएंट रूल कर चुके हो, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया. ठीक है. और कल हमने किया था एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, और आफ्टर देन आज हमारा हो गया पैरामीट्रिक फंक्शंस. इन सारे रूल्स पे जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, उन सब क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करें, और जो डाउट्स आ रहे हैं निकल के उनको डिस्कस करें साथ साथ. ठीक. चलिए, कीप प्रैक्टिसिंग. ओके देन, बाय बाय.